हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, आप लोग देख सकते हैं, गंडक, यमुना, गोमती, ठीक है, और बेतवा। तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, गोमती नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है, और गोमती नदी जो है वो लखनऊ के किनारे से निकली भी है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जीके जीएस के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्लर झील कहाँ पर स्थित है? तो फाइव का राइट आंसर सी हो जाएगा, फुल्लर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो मैटूर बांध जो है वो आपका कावेरी नदी पर बनाया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हुगली नदी पर बनाया गया। ठीक है, हुगली नदी कहाँ बहती? तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हुगली नदी किस शहर से होते हुए निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो आपकी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके जीके की वो क्वेश्चन है जो आपके हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो 9 से 10 मिनट का जैसे बनाता हूँ, तो जिसमें हम आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे कराते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है और रिवीजन अपने क्वेश्चनों का करना है। ठीक है, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ के आप लोग जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके सामने ऑप्शन आते ही आपको सीधा टिक करना चाहिए। ये नहीं है कि सोचना चाहिए, चार ऑप्शन दिए गए अब इसमें सोचना चाहिए। जैसे कि मान ली मैथर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको इसमें सोचना नहीं चाहिए कि मैथर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपके सामने सीधा आंसर होना चाहिए कि बराकार नदी पर बनाया गया। ऐसे मतलब रटना चाहिए। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है? तो 13 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को लबड़ी नदी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जो लूनी नदी है ना, उसको लबड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरबन, ये क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर करती हैं? तो इसमें जैसे कि दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, सिंधु झेलम और गंगा सिंधु नदी। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन आप लोगों को पता है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, नहीं सही है, इसमें गलत दे दिया गया, 15 की जगह 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो आप लोगों को पता है कि उज्जैन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो राइट आंसर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलियाहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 18 का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, चिनाव नदी पर जो है वो बगलिहार परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं चिनाव नदी को। चिनाव नदी जो है भारत से होते हुए पाकिस्तान में भी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो तुलबुल परियोजना जो है वो आपकी झेलम नदी पर बनी है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती जो परियोजना है वो आपकी चिनाव नदी पर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है अमरकंटक से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी कहाँ से होते हुए निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो भारत में डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित करती है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। तो नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है? बाकी सब नदियाँ जो हैं वो आपकी पूर्व तरफ बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम तरफ बहती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एसेंचुरी का निर्माण करती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी जो है वो सबसे बड़ी एसेंचुरी का निर्माण करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें वीडियो पे, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देश में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, कोचिकल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्र सागर झील जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड हिम झील कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड हिम झील जो है वो आपकी उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर सी हो गया। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे कई झीलें पूछी जाती है कुंड लगाओ ना, तो ज़्यादातर आपकी उत्तराखंड में मिल जाएंगी, और अगर जैसे शेषनाग है, नाग जहाँ पर लगाओ वो आपको जम्मू में मिलेंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऐसा है कि अगर नहीं आ रहा है तो ये चीज़ें थोड़े ट्रिक में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोरू झील कहाँ पर स्थित है? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना जो है वो आपका बसा है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर शहर जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा की आकृति होती है। तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो वो होती है त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है नारायणी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, दिहांग नाम से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1960 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा किस नदी किनारे स्थित है? तो कोटा शहर आप लोग जानते हैं, राजस्थान का जो कोटा शहर है वो वसा है आपके चंबल नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चोमालू जो झील है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य की पूछ लिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेम्बनाड झील जो है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली उद्देश्य परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, तो इसमें जो है दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपकी बहु उद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपको जीके जीएस के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे जीके के प्रति। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, उसके बाद अग्निवीर के लिए भी। ठीक है, और एसएससी जीडी की कट ऑफ के लिए भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइए। जय हिंद।